हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस ऑल आर फाइन। देखो, अब क्या होने वाला है ना, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मशीन लर्निंग का पूरा कोर्स होने वाला है। पूरा यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, पूरे के पूरा डिटेल टॉपिक्स होंगे। हाँ, बस एक चीज याद रखना, कोई ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी, सिर्फ 10-12 मिनट, 5-6 मिनट इस तरीके से होगी। भाई डिपेंड करेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर वीडियो लंबी होने वाली होगी तो मैं क्या करूंगा, उसको ना छोटी वीडियोस में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक चीज चलने वाली है, इसके बेफिक्र रहो आप, ठीक है। अब जो इस वीडियो में आने वाला है वो है सिर्फ इंट्रोडक्शन और थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट। अब होगा क्या, मैं आपको पूरा रोड मैप दे देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है क्या करने वाले हैं आप, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का कोर्स है। अब देखो, ये पूरा एक आपका कोर्स होने वाला है, पूरा का पूरा। ये पूरे 9 पार्ट्स में डिवाइड है, याद रखना। अब 9 पार्ट्स में हमने छोटे छोटे टॉपिक्स डाल रखे हैं। अब थोड़ा सा जूम करके दिखा दूंगा आपको। देखो, जैसे समझते हैं पार्ट वन में क्या क्या चीज है, पार्ट वन में क्या क्या आ रहा है, सारा कुछ, सारा का ये सारा थ्योरेटिकल है, ठीक है। पार्ट टू में बहुत से बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, वो होती है मैथमेटिक्स के अंदर, कि भैया स्केलर्स क्या होता है, मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट्स कंसेंट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें इसमें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। अब होगा क्या, पार्ट थ्री में क्या होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या आता है, ये सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहेंगे, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगी, बट लेंथी वीडियो नहीं होगी, याद रखना है ना, बेफिक्र हो उस चीज के लिए। देखो, ये बाय द इंजीनियर्स है, फॉर द इंजीनियर्स के लिए वीडियो बन रही है, इस चीज को याद रख लो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस की ना एक छोटी सी लिस्ट बना दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि आपके यूनिवर्सिटी लेवल में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो वहां से आने वाले हैं, तो उसके लिए बेफिक्र रहो। क्लियर है, शुरू करें। ये हो गया पूरा एक सिलेबस, ठीक है। इसकी भी एक मैं फोटो लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ये याद रखना। अब शुरू करते हैं टॉपिक्स को अपने। ये है पूरा एक मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो पूरे 9 पार्ट्स में होने वाला है। फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें थ्योरेटिकल्स होगा, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। पहला पार्ट, पार्ट वन फाउंडेशंस, पार्ट टू मैथमेटिक्स, पार्ट थ्री डेटा प्री प्रोसेसिंग, पार्ट फोर मॉडल एवोल्यूशन, पार्ट फाइव आता है कोल एल्गोरिथम्स, पार्ट सिक्स आने वाला है अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होगा, पार्ट सेवंथ में आएगा डीप लर्निंग। देखो, एक चीज और याद दिला दूं, डीप लर्निंग तो बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, बट हम मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, याद रखना, ठीक है। पार्ट एट आएगा री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। पार्ट नाइन में करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल एमएल में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, हम किस तरीके से पढ़ते हैं एमएल को एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल पर, ठीक है। ये याद रखना, ये भी हमने डाला हुआ है। तो पूरा का पूरा एक रोड मैप आपके सामने दे दिया मैंने। रोड मैप पूरा पार्ट वन से लेकर पार्ट नाइन तक डिटेल में चलेंगे और आराम से चलेंगे, उसकी बेफिक्र रहिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं कंटेंट में। हम एक्चुअली पढ़ने के वाले हैं, आज लेक्चर नंबर 1 है, तो उसमें क्या होगा, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई क्या है। एआई ये बहुत हर जगह से सुनते आ रहे हैं, एक्चुअली है क्या, व्हाट इज मशीन लर्निंग, और एआई, एमएल, डीप लर्निंग, ये तीनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है वो समझेंगे। शुरू करते हैं पहला टॉपिक। अब देखो, बोला जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होती क्या है। देखो, जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस, अब मशीन, और मशीन को आप उस तरीके से टास्क समझा रहे हो, टास्क, उस सिस्टम को, किसी मशीन को टास्क दे रहे हो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह जो बिहेव करे, दैट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसको इंग्लिश में समझो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बेसिकली एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म टास्क। कोई भी टास्क दे रखा होगा उसको परफॉर्म करेगी, जो नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस में रिक्वायरमेंट होती है। बात याद रखना, ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है, उस बेस में ये काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब सिंपल शब्दों में समझे तो बोला जा रहा है मशीन दैट कैन थिंक, सोच सके, लर्न करे, जो भी आपने डेटा दे रखा होगा उससे लर्न करेगी, कुछ डिसीजन बना के रखेगी जैसे नॉर्मल ह्यूमंस करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आपको कोई मशीन दे दी जाए जो वॉइस असिस्टेंट के काम कर रही है। देखो, एग्जांपल में रियल वर्ल्ड एग्जांपल लूं तो वॉइस असिस्टेंट, आपने कुछ डेटा दिया, आपने कुछ बोला, उसको प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद उसमें डिसीजन लिया कि ये इंसान ये चीज बोल रहा है, तो गूगल असिस्टेंट उस पर काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से यही समझ आ रहा है, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो भी अब गलती कर रही है, अगर कोई कार इस जगह जाने से, लेफ्ट जगह जाने से अच्छा राइट जा रही है, तो अगर राइट पे जाके कुछ गलतियां हो रही हैं, आप सडनली उसको चेंज कर रहे हो, दैट इज योर री इन्फोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, वो भी कॉन्सेप्ट में समझेंगे, बट आप इतना समझो ऊपर ऊपर का भी। अभी जो चल रहा है थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, एआई का कॉन्सेप्ट ये चीज है, ठीक है। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो बोला जा रहा है रोबोटिक्स में यूज होने वाली चीजें हो गई, ऑटोमेशन इन इंडस्ट्रीज वगैरह की बात हो गई, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स की बात हो गई, सारा का सारा कॉन्सेप्ट एआई का कॉन्सेप्ट है। बात समझ।
तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि बोल रहा है एआई के कुछ फीचर्स होते हैं। देखो पहला टॉपिक आ रहा है, इसके अंदर पहला पॉइंट आता है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। देखो आपको अब ह्यूमन की तरह काम करना है एआई को, ठीक है। अब एआई क्या करेगा, सपोज करो दिस इज योर रोबोट, ठीक है। अब रोबोट क्या कर रहा है, रोबोट को मूव करा रहे हो आप, मूव करा है। अब सपोज करो सामने एक ऑब्स्टेकल आ गया, वो गिर गया। अब गिरने के बाद क्या होगा, वो खड़ा करोगे, अब उस रोबोट को प्रॉपर तरीके से आपने खड़ा करा, आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। जब आपने डायरेक्शन चेंज करी तो उसने सेल्फ एग्जीक्यूट करा कि ये जो आगे सामने ऑब्स्टेकल आया था, मैं गिर गया, फिर मेरे को उठाया गया, मेरी पोजीशन चेंज करके फिर मैं मूव फॉरवर्ड करूंगा। तो मुझे ये समझ आता है कि एआई में क्या करा मैंने, इस सामने कोई ऑब्स्टेकल आया, मुझे अपने आप को सीखना है, ट्रायल एंड एरर पे काम करना है। किस में काम करना है, ट्रायल एंड एरर पे काम करना है। बेसिक क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से चीजें आने वाली हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, डिसीजन मेक करना, पैटर्न रिकॉग्निशन करना। अब की पॉइंट्स आता है, एआई जो है एक तरह की पेरेंट फील्ड है। स्टार्टिंग में एआई आएगा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। क्या कह रहा है, एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ये चीज बहुत सिंपल सिंपल चीज है, तो ये सब चीजें करती हैं। अब देखो पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा कैसे जा रहा है, बात समझो यहाँ पे, ठीक है। अब बोला जा रहा है ये डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस नॉलेज रखेगा कि हमने कुछ डेटा लिया, डेटा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, टेक्सचुअल वैल्यू है, कैटेगोरिकल वैल्यू, किस तरीके की वैल्यू दे रखी है, उस फॉर्मेट को अच्छे से नॉलेज को गेन कर रहा है। उसके बाद सारा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है कि अब पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा कि उसमें क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेगा कि हमें क्या क्या इससे प्रॉब्लम आ रही है, डिसीजन लेगा उस बेस पर, फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एक्शन और ऑब्जर्व करेगा हमारी आउटकम क्या आ रही है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। पूरा फंक्शन इस तरीके से होता है। अभी तो हम सिर्फ समंदर के ऊपर की बात कर रहे हैं, इसके नीचे की डिटेल की बात करेंगे अगली वीडियोस में, तो अब देखते रहिए पहले, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ अब जो हमें एक्चुअली पढ़ना है वो है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग है क्या, इसके द्वारा समझते हैं बहुत ध्यान से। बोला जा रहा है मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, ठीक है, ये तो समझ आ रहा है, ये एक तरह का सबसेट है। अलाउ सिस्टम, सिस्टम को अलाउ कर रही है ताकि वो लर्न कर सके, याद कर रहा है, याद कर सके डेटा से, फ्रॉम डेटा से, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करते हैं एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम की, पहली चीज समझते हैं एक्सप्लिसिट प्रोग्राम होता क्या है। एक्सप्लिसिट प्रोग्राम्स होते क्या है। अब आपको एक पाइथन का कोई कोड दे दिया जाए या सी प्लस का कोड दे दिया जाए, किसी भी लैंग्वेज का कोड दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, उसमें रूल्स लिखोगे प्रॉपर तरीके से कि भाई अब इस लाइन में ये करिए, अब इस लाइन में ये करिए। प्रॉपर तरीके से आप रूल दे रहे हो, क्या दे रहे हो, आप रूल्स प्रोवाइड कर रहे हो कि इस लाइन में आपको ये करना है, अगली लाइन पे आपको ये करना है, इन दोनों का आउटपुट निकाल के दो। बेसिक है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बेस पे काम कर रहे हो। सो इसी चीज को कहा जाता है एक्सप्लिसिट प्रोग्राम। क्या कहा जाता है, एक्सप्लिसिट प्रोग्राम कहा जाता है। बात समझ आई, मैं फिर से बोलता हूं, जिस भी कोडिंग के अंदर रूल्स प्रोवाइड होते हैं उस चीज को एक्सप्लिसिट प्रोग्राम कहा जाता है। बट मशीन लर्निंग इस पे काम नहीं करती है, विदाउट है, एक्सप्लिसिटली विदाउट, विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। तो इसमें हमें रूल्स नहीं देने पड़ते, ये खुद ब खुद डिसीजन मेक करता है, उसके बेस पे प्रिडिक्शन निकाल के देता है कि हाँ ये चीज सही है या गलत है, इस पे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन ये चीज समझ आ गया। बोला जा रहा है सिंपल एक्सप्लेनेशन में बात समझे तो होता क्या है एक्चुअली, पैटर्न फ्रॉम डेटा, बेसिकली क्या कर रहा है, लर्न पैटर्न फ्रॉम द डेटा, उसके बाद क्या करेगा, एंड इंप्रूव ऑटोमेटिकली। रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझो, इनपुट ईमेल्स हो गई, स्पैम डिटेक्शन की, जो किसी ने मेल करी है आपको, क्या वो यस या नो, यस नो का मतलब है कि वो स्पैम है, यस या नो। बात समझ रहे हो, आपने क्लासिफाई कर रहे हो। एक वर्ड याद रखना, क्लासिफिकेशन, रिकरेशन, बहुत सारी चीज आने वाली है, बस मैं आपको ऊपर ऊपर का बता रहा हूं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई कर रहे हो क्या ये मेल स्पैम है, यस और नो, आपने क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज योर मशीन लर्निंग टेक्निक। ये सारे छोटी छोटी टेक्निक का नाम बोल रहा हूं मैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आप देख सकते हो, आप बेसिक है, डेटा को कलेक्ट करना, उस पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करने के बाद उसमें कौन सा मॉडल लगाना है, उसको ट्रेन करना, प्रिडिक्शन करके देना कि आपने क्या डिसाइड करा कि वो कैट, आपने बेसिकली कैटेगोरिकल डिवीजन कर, बात समझ रहे हो।
ठीक है। फिर आता है इंप्रूवमेंट, फीडबैक्स देना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब आता है एमएल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। देखो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इन मशीन लर्निंग, देखो क्या होता है, फॉल्ट डिटेक्शन करना सिस्टम के अंदर, एनर्जी कंजप्शन किस तरीके से होती है, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम्स क्या होता है, बहुत डिटेल टॉपिक्स है, बस इतना समझो ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको कि कहां का यूज होता है। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, लास्ट टॉपिक है पूरी स्लाइड्स का और पूरी प्रेजेंटेशन का, आज की वीडियो का, एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल। देखो बोला जा रहा है, यहां से समझते हैं, ये रहा, दिस इज एआई पोर्शन, दिस इज एमएल पोर्शन, दिस इज अ डीप लर्निंग पोर्शन। बोला जा रहा है मेक मशीन्स एक्ट स्मार्ट, इस तरीके से एक्ट करेंगी जो ह्यूमंस की तरह एक्ट करती है, वो एआई का काम हो गया। ठीक है। मशीन लर्निंग नॉर्मल जैसे मशीन को हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग कर रही है, डिसीजन मेक कर रही है। डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आता है, पहले मशीन लर्निंग का समझो, मशीन लर्न फ्रॉम डेटा, ठीक है, यूजेस डीप न्यूरल नेटवर्क। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क होती हैं जिसके अंदर कुछ हिडन लेयर्स पाए जाते हैं, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी डीप पार्ट की बात हो रही है। बहुत डिटेल वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ऊपर ऊपर से समझो अभी। इंप्रूव ऑटोमेटिकली विद एक्सपीरियंस, जैसे जैसे चीजें सीखेगा वैसे वैसे वो एक्सपीरियंस बेस पे और अच्छा काम कर पाएगा। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट हो गया। डीप लर्निंग सबसे अच्छा काम करेगा जब उसमें लार्ज डेटा दिया जाता है, जितना लार्ज डेटा होगा डीप लर्निंग उतना अच्छा काम करेगा। तो प्रॉपर तरीके से एक डिफरेंस दे रखा है आपके सामने, इसमें मीडियम डेटा रिक्वायर्ड होता है, इसमें हाई डेटा रिक्वायर्ड होता है, इसमें लेस डेटा रिक्वायरमेंट होता है कभी कभार, बट हैवी भी ले सकते हो। बट डिपेंडेंसी होती है कि डीप लर्निंग लगानी है या मशीन लर्निंग लगानी है, तीनों अलग कॉन्सेप्ट है बट सिमिलर टाइम के हिसाब से चलेंगे। आगे चलते हैं। सो एक छोटा सा एग बना रखा है कि उसके अंदर क्या क्या चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर आ गया, मशीन लर्निंग उसका सेकंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक आ गया उसका डीएल, डीप लर्निंग। ठीक है। सो ये था लेक्चर नंबर 1, बहुत सिंपल सा कि हमने एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है। इसी के आगे वीडियोस आने वाली हैं जो कि पूरा का पूरा कोर कॉन्सेप्ट चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।